भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक रानी भगवत भक्ता, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, लेकिन जो राजा था वो भजन नहीं करता था। और रानी को जीवन भर इस बात का बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा रही कि मैंने भगवत भक्त पति का संग नहीं पाया। कैसा सुंदर होता यदि ये भी मेरे साथ में भजन करते। पर ये सुविधा थी कि करता भी नहीं था और रानी से कुछ कहता भी नहीं था। रानी अपनी चाल चलती थी, राजा अपनी चाल चलता था। एक दिन रात को नींद में, भक्तमाल में ये कथा है, मैं जब कभी चिंतन करता हूं भक्तमाल की कथाओं का, तो मुझे लगता है कि भक्ति कहां तक ले जाती है, कहां तक, जहां ये आंख ना तो देख पाती है और जहां ये मन बुद्धि कल्पना कर पाते हैं। जिस देश की सोए थे राजा रानी, नींद में राजा के मुख से हा कृष्ण ये स्वर सुना रानी ने। रानी तो प्रसन्न हो गई, रोम रोम उसका खिल उठा। अगले दिन उठी और उसने घोषणा कराई कि महल में उत्सव होना चाहिए। राजा ने पूछा, आज इस दिन कोई विशेष कारण भी नहीं दिखाई पड़ता, ये उत्सव क्यों? रानी ने कहा, मैं आपको उत्सव के बाद बताऊंगी। उत्सव हुआ, खूब दान दक्षिणा रानी ने दी कि मेरे पति के मुख से कम भगवान का नाम तो निकला। इन्होंने चाहे नींद में ही अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिसि दस हूं, इन्होंने भगवान नाम तो लिया। वो रानी भगवत भक्ता थी, उसको बड़ी प्रसन्नता इस बात की। खूब उत्सव किया, खूब दान दक्षिणा बांटी। संध्या समय जो बैठी राजा के पास, क्योंकि मैं कब से भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करती थी कि कोई दिन ऐसा आए जब आप भी भजन करें। तो राजा समझा नहीं, बोली, आप जानते हैं कल नींद में आपने हा कृष्ण ऐसे इस नाम का उच्चारण किया। बस ये सुनते ही राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। उसी क्षण राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। विलाप करने लगी रानी। तब गुरु ने आकर बताया कि ये सदा मुझसे बस एक ही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मेरा प्रभु के प्रति प्रेम कभी प्रकट ना हो। वो संसार को दिखाने की वस्तु नहीं है, वो चौक और चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है। बस इतनी कृपा मुझ पर हो कि अपने भाव का गोपन कर सकूं। ये मेरी और उसकी बात है, मैं जानूं और वो जाने।